આયુર્વેદની સારવારથી ગમે એટલા જૂના તાવ આવતા હોય જેનું ડાયગ્નોસિસ ન થતું હોય કે ખરેખર જે છે તાવ શેના કારણે આવે છે, વારંવાર તાવ આવતો હોય, આપણે જેને હાર્ડનો તાવ કહીએ એવો વારંવાર હાર્ડનો તાવ આવી જતો હોય, અનેક પ્રકારના રિપોર્ટ કરવા છતાં પણ એ પકડાતો ન હોય કે તાવનું કારણ શું છે અને શરીરમાં ખૂબ તકલીફ થતી હોય, આપણી આયુર્વેદની માત્ર 1 મહિનાની સારવારથી 100% તાવ મટી ગયો હોય અને છેલ્લા 3-4 વર્ષમાં એક વખત તાવ ન આવ્યો હોય एवा विनोद भाई हमारी साथ है। नमस्ते विनोद जी। नमस्ते विनोद जी, आपको जो है बार बार बुखार जैसा हो जाता था और उसके लिए आप मेरे पास कंसल्ट करने आए थे। तो उससे पहले आपको ये बुखार की शिकायत थी, कैसे शुरू हुई थी, आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा था? मेरे को बुखार शुरू हुआ था, उसमें ट्रीटमेंट करवाया, 2-3 बार दिखाया, अलग अलग डॉक्टर भी चेंज किए थे। फिर इधर से बड़े हॉस्पिटल में इधर भर्ती होके 3-4 दिन रखा, उसने फिर जवाब दे दिया था कि भाई यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हाँ। उसके बाद जयपुर गया था। जयपुर भी गए? जयपुर गया, जयपुर में फिर एक बार ट्रीटमेंट, एक बार तो हो गया था, उसके जयपुर में थोड़ा ट्रीटमेंट लेके वापस इधर आया था अंजार में। फिर आपके यहाँ से फिर से बुखार आना शुरू हो गया था। हाँ, क्या क्या होता था बुखार में आपको? बस बुखार में हाथ पैरों में पूरा दर्द हो जाता था, बॉडी पेन पूरा रहता था, और बुखार मतलब उतरता ही नहीं था, पूरा मसल्स पेन होता था, बुखार उतरता ही नहीं था। तो उस समय आपने अलग अलग रिपोर्ट्स करवाए थे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था? रिपोर्ट्स में सीआरपी बढ़ा हुआ आता था, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल आते थे। बाकी सब नॉर्मल आते थे, और सब चेक करवा लिए थे, और आप एडमिट होके सब ट्रीटमेंट भी कर लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, सीटी स्कैन एवरीथिंग टेस्ट करवा लिया था, ब्लड के टेस्टिंग है सब करवा चुके थे। और बुखार बहुत तेज होता था, आपको रूटीन कामकाज में तकलीफ होता था? बहुत तेज होता था, मेडिसिन लिया तब तक ठीक, उसके बाद इमीडिएटली बुखार चालू हो जाता था और सोना ही पड़ता था पूरा दिन? सोना ही पड़ता था। तो विनोद जी, जब आप मेरे पास आए, हमने डायग्नोसिस वगैरह सब किया, उन्हें ट्रीटमेंट किया था, तो आपको कितना फर्क पड़ना शुरू हो गया था? 1 वीक में फर्क शुरू हो गया था। और टोटल हमारा ट्रीटमेंट पूरा हुआ 1 महीने का? 1 महीने में। उसके बाद 100% ठीक हो गया? उसके बाद 100% ठीक। और उसके बाद अभी तक उस प्रकार का बुखार कभी आया है? नहीं, उसके बाद नहीं आया। नहीं आया ना, वो दर्द वाला बुखार? हाँ, उसके बाद नहीं आया अभी तक। हाँ, विनोदजीना माध्यमथी हूँ लोकोने ए कहेवा मागुं छुं કે આયુર્વેદમાં કોઈ પણ રોગનો ઉપાય નથી એવું નથી। નાનાથી લઈને મોટા દરેક રોગોમાં આયુર્વેદ કામ કરે છે, પણ જરૂરી છે કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ આયુર્વેદ સારવાર કરાવો તો 3 વસ્તુ ખાસ જુઓ। સૌથી પહેલાં તો એ જુઓ કે ડૉક્ટર પાસે આયુર્વેદની BMS કે MDની ડિગ્રી છે કે નહીં। બીજા નંબરે તમે એ જુઓ કે તમારા જેવા રોગો મટાડવાનો એની પાસે અનુભવ, વિડીયો કે રિવ્યૂ કે એવું કાંઈ છે કે નહીં, એનો અનુભવ છે કે નહીં એમની પાસે। અને ત્રીજા નંબરે એ જુઓ કે તમને ગરમ ન પડે એવી આયુર્વેદની દવા કરી શકતા હોવા જોઈએ, અને તમને નબળાઈ ના આવે એવી પંચકર્મા સારવાર એ ડૉક્ટર કરી શકતા હોવા જોઈએ। નહીંતર આયુર્વેદનું નામ ખરાબ થતું હોય છે, લોકોને દવા ગરમ પડતી હોય છે, પંચકર્મથી નબળાઈ આવી જતી હોય છે, અને લોકો એમ કહેતા હોય છે કે અમને ખૂબ જે છે નુકસાન થયું। આયુર્વેદનું નામ ખરાબ ન થાય, પંચકર્મનું નામ ખરાબ ન થાય એવી રીતે તમે ડૉક્ટર શોધો અને દવા કરાવો, અથવા તો તમે અમારો ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન સંપર્ક પણ કરી શકો છો। વિનોદજીને જે પ્રોબ્લેમ હતો એ હતો કે હાડમાં તાવ, આપણે જેને કહીએ છીએ હાડમાં તાવ, આયુર્વેદની સારવારથી જ મટે છે। अतिशय दुखाव तो ये आयुर्वेद सारवारથી જ मटे एमने। विनोद जी, आप जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि जिनको ये बुखार की बहुत सारी समस्या होती है, हमने बहुत सारे पेशेंट हम रूटीन में भी देखते हैं, उन लोगों को आप हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा जो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बारे में तो आयुर्वेद तो एकदम 100% फुल प्रूफ है, इसमें कोई शक करने का जैसे गुंजाइश ही नहीं रहती है। भी हम ट्रीटमेंट, हमारी पूरी फैमिली ट्रीटमेंट ले रही है, यहाँ पे ट्रीटमेंट लेती है, यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही है, और आपके हर एक सबको फायदा होता है, स्वस्थ है, सब स्वस्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।